हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राइजिंग ज्ञान चैनल पे। आज जिस सब्जेक्ट को हम आपके सामने टॉपिक को लेके आए हैं वो है हमारा आईक्यू, जिसके बिना हम कहें तो कुछ भी नहीं है और हमारा जो स्तर है ज्ञान का वो भी हमारे आईक्यू पे ही डिपेंड करता है। यानी कि जिस चीज़ को हम किसी चीज़ को हम सीखते हैं, किसी को जानने की कोशिश करते हैं या हम नए नए जो आविष्कार करते हैं, हम हर किसी चीज़ पे ध्यान देते हैं, वो हमारा जो माइंड होता है, वो जो ज्ञान जानने की हमारी शक्ति होती है वो होता है हमारा आईक्यू। अब आईक्यू हम कैसे पता कर सकते हैं? तो आईक्यू हम पता कर सकते हैं व्यक्ति की उसके मानसिक जो उसकी आयु होती है और उसकी जो फिजिकली आयु जो होती है उसकी, इससे हम उसमें भाग देके मानसिक आयु प्लस में जो उसकी शारीरिक आयु, इसमें भाग देके 100 से गुना करके हम जो व्यक्ति का आईक्यू होता है उसे हम पता कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग समरी जो है, इसका जो बेस है वो अलग अलग समरियों का दिया हुआ है। सबसे जो ज़्यादा आईक्यू लेवल है वो 160 का बताया जाता है, जो न्यूटन का बताया जाता है। तो न्यूटन उनका जो आईक्यू लेवल है वो कहा जाता है 160 से अबाव उनका जो आईक्यू लेवल है वो माना जाता है। अब आज हम जिस सब्जेक्ट पे हमारा मेन फोकस है वो हम बात करेंगे कि आईक्यू हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, घटाना तो कोई नहीं चाहेगा, सब बढ़ाना ही चाहते हैं। तो आईक्यू हम कैसे बढ़ाएंगे उसके बारे में आपको आज 5 ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आपका आईक्यू लेवल बढ़ जाता है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि आईक्यू जो है वो जन्मजात होता है, वो बढ़ नहीं सकता, पर नए जो रिसर्च हैं उनसे सामने आया है कि आईक्यू लेवल कुछ अगर हम हमारी लाइफ में लाइफ चेंज करें, लाइफ में कुछ अलग से चेंजेस लाएं तो हमारा आईक्यू लेवल है वो हम बढ़ा सकते हैं। उनके बारे में हम आज मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगी और साथ में उनके लास्ट में एक उनकी की भी बताऊंगी। तो इस वीडियो को पूरा आप देखिए लास्ट तक, एक एक चीज़ को आप ध्यान दीजिए और अपना आईक्यू लेवल बढ़ाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है, फर्स्ट टिप जो आपकी आप सभी के लिए है वो क्या है? तो वो फर्स्ट टिप आपकी है कि हम हमारे जो ऑर्डर है, जैसे कि हम चेंज द ऑर्डर, यानी कि हम जो भी चीज़ हम करते हैं उसको, जैसे कि मान लीजिए आप ब्रश करते हैं तो आप लेफ़्ट हैंड से करते हैं, राइट हैंड से करते हैं। अगर आप लेफ़्ट हैंड से करते हैं तो आप राइट हैंड से स्टार्ट कीजिए, राइट हैंड से करते हैं तो लेफ़्ट हैंड से। और या फिर आप शूज़ पहनते हैं, उनकी शलू आप कौन से हाथ से यूज करते हैं, या फिर आप सॉक्स पहनते हैं कौन से राइट पैर की पहले पहनते हैं, लेफ़्ट पैर की कौन सी पहनते हैं। तो आप उन छोटी छोटी चीज़ें जो भी आप अपने डेली रूटीन में आप जो काम करते हैं उनको आप चेंज कर दीजिए और उसको आप डिसऑर्डर में कीजिए। फिर उसको थोड़े दिन बाद जब आपके माइंड को हैबिट हो जाए उसकी, तो आप उसको अपोजिट दोबारा दूसरे तरीके से स्टार्ट कीजिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो क्या होगा कि आपके माइंड को जो एक कंफर्ट जोन होती है, कि आपको जो आदत पड़ी होती है, हम कहते हैं कि हमें आदत है उस चीज़ की, तो हम हमारे कंफर्ट जोन से हमारा माइंड बाहर आएगा और वो ज़्यादा सक्रिय होगा और हमारे न्यूरॉन्स पे उसका असर होगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो माइंड है ज़्यादा एक्टिव होगा और हमारा आईक्यू लेवल है जो ज़्यादा बढ़ेगा। सेकंड जो हमारा टॉपिक जो टिप्स है आप सभी के लिए, जो सेकंड टिप्स है वो है हमारा मोटिवेशन, कि हमें हमारे किसी भी चीज़ के लिए हमें एक तरह से हमें कोई हमारा मोटिव होना चाहिए कि हम किसी भी चीज़ को सीखें। हम किसी भी चीज़ को जब तक हमारा कोई एम नहीं होगा, हमारा कोई मोटिव नहीं होगा, तब तक हमारा माइंड जो है वो हमारा सक्रिय नहीं होगा। हम सिर्फ कोई काम नहीं करेंगे, आराम से रहेंगे। और जब हमारा एक लक्ष्य होता है, हमारी एक लक्ष्य हमारा निर्धारित हो जाता है तो हमारा माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा हमारा सक्रिय होता है। और इससे क्या होता है कि हमारा जो न्यूरॉन है वो ज़्यादा सक्रिय होता है, ज़्यादा माइंड हमारा डेवलप होता है, हम ज़्यादा चीज़ों को सीखने की, समझने की हम कोशिश करते हैं। और इससे क्या होता है कि जो हमारी आईक्यू लेवल है उसमें इंक्रीज होता है हमारा आईक्यू लेवल। थर्ड जो आपके लिए टिप है वो है कि आप इमेजिनेशन, यानी कि आप कोई भी चीज़, आप एक थिंकर की कोई बुक ले लीजिए। आप स्टोरी सुनने की सबको अच्छी आदत होती है। हम बचपन में भी हमने बहुत सारी ऐसी स्टोरियाँ हम दादी, हमारी नानी दादी से सुनते आए हैं, राजा रानी की, किंग की, परियों की, बहुत सारी ऐसी स्टोरियाँ हम सुनते आए हैं। या आज भी जो बहुत सारे नॉवेल्स हैं उनको आप ले लीजिए और उनसे आप इमेजिन कीजिए, उनकी दुनिया में आप जाइए। सोचिए आप
कि जैसे कि कोई राजा था और ऐसे जो भी है, या परियों की, या जो भी आप किसी महान व्यक्ति की अगर अपन कहानी सुनते हैं तो हम उसको इमेजिन करते हैं कि वो लाइफ वो कैसे जिया होगा। हम अपने ऑटोमेटिकली हम जब भी कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो हम उसकी लाइफ में चले जाते हैं। तो उस तरह से क्या होगा, इससे आपको बेनिफिट होगा कि आप लोग जो भी आपकी माइंड की जो ग्रो करने की, जो सीखने की चीज़ें हैं वो आप सीखोगे। और क्या होगा इससे कि आपका माइंड है जो ज़्यादा इस बात को सोचेगा, ज़्यादा वो विचार करेगा और आपका IQ लेवल है वो इंक्रीज होगा। थर्ड टिप जो है वो है कि आप जो हेल्दी फूड है वो भी हमारे माइंड को, अगर हम हेल्दी फूड खाएंगे तो हमारा माइंड जो है ज़्यादा वो अच्छा होगा, हेल्दी होगा। और अगर वो हेल्दी होगा तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे IQ लेवल है वो बढ़ेगा। और हेल्दी खाना खाने के लिए हमें ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें और विटामिन B वाली चीज़ें हमें हमारे खाने में यूज करनी चाहिए। और साथ में जंक फूड है उसे हम अवॉइड करना चाहिए। जंक फूड जो सिर्फ हमें फैटी बनाता है, और जंक फूड से, जैसे कि आप सभी जानते हैं इसका नाम ही जंक फूड है, तो उससे हमें कोई हेल्प भी नहीं मिलेगी। तो हमें जंक फूड भी अवॉइड करना चाहिए और हेल्दी जो चीज़ें हैं वो हमारे खाने में, हमारे मील में हमें शामिल करने चाहिए। इसके बाद है आप एक फ़नी सी चीज़ है कि आप च्युइंगम अगर आप चबाते हैं, च्युइंगम चबाने की आप आदत डालिए, चबाने की आदत है वो आप डालिए कि च्युइंगम जो होती है वो आपके मुंह में जाएगी तो आप उसको चबाते रहेंगे। तो उससे क्या होगा, आपकी फेस की जो मांसपेशियाँ हैं, जो ब्रेन की, वो सब एक्टिव होंगी, एक्सरसाइज उससे होगी और आपका जो माइंड है वो बहुत तेज़ी से काम करेगा। पर ध्यान रखिए कि कुछ चीज़ें अति हर चीज़ की नहीं होनी चाहिए, बहुत ही कम मात्रा में ऐसा करना चाहिए। साथ में हम बात करेंगे कि हमारी जो भी ऐसी जैसे हमारी एक आदत होनी चाहिए कि हम दूसरों के लिए थैंक्सफुल रहें। क्योंकि अगर हम थैंक्सफुल रहेंगे तो हमारा माइंड जो है किसी के लिए दयावान रहेगा। किसी की हम नहीं सोचे, किसी ने हमारे लिए कुछ करा है, अब आप सोचोगे इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये होगा कि हमारा माइंड है वो शांत रहेगा। और आपने सुना होगा जब भी इंसान को गुस्सा आता है तो वो अपने सोचने की और जो उसमें सीखने की ताकत होती है वो कहीं ना कहीं उसकी खो देता है। तो इसलिए जब भी आपका माइंड शांत रहेगा तो आपकी जो IQ लेवल है वो हाई होगा। इसके साथ ही आप, जैसे कि आज सभी में एक बात नॉर्मली आजकल तो ट्रेंड भी हो गया है इस चीज़ का कि आप लोग सभी एक्सरसाइज और योगा कीजिए। योगा और एक्सरसाइज करने से क्या होगा, योगा और एक्सरसाइज करने से आपका माइंड जो है, आपका जो बॉडी है, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो हार्ट है वो ज़्यादा, जो ब्लड है वो ज़्यादा सर्कुलेट करता है, ज़्यादा ब्लड बढ़ता है और वो पूरा जो ब्लड है वो हमारे माइंड में जाता है और माइंड में ज़्यादा ऑक्सीजन जाने से हमारा जो न्यूरॉन है वो ज़्यादा एक्टिव होता है और इससे हमारा जो IQ लेवल है वो बढ़ता है। एक आपकी लास्ट आज की जो टिप है वो मैं बताना चाहती हूँ कि जो हमारे बहुत सारे हम पेपर जो सॉल्व करें, अगर हम तो हमारे पेपर को हम सॉल्व करें तो क्या होगा कि जो पेपर हम सॉल्व करेंगे उनसे आप सॉल्व करिए और आपको नहीं आते हैं तो आप बार बार उनको, जैसे सॉल्व करने के बाद दोबारा उसको सॉल्व कीजिए। आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है तो आप दूसरा पेपर उठा के सॉल्व कीजिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उससे क्या होगा, हमारा माइंड एक्टिव होगा, उस चीज़ को बार बार हम सीखने की कोशिश करेंगे और हमारा जो माइंड है वो जल्दी जो है ग्रो करेगा। इससे क्या होगा कि जो हमारा IQ लेवल है उसको बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा जो है उसको फ़ायदा होगा। तो इस तरह से जो हमारी जितनी भी हमारी चीज़ें हैं, अगर हम उन सारी टिप्स को फॉलो करें तो हमारी जो IQ लेवल है उसको काफ़ी कुछ बेनिफिट होगा। और साथ में अगर हम इसको बढ़ाने के साथ साथ हम, जो मैंने आपको एक वादा करा था कि मैं लास्ट में आपको एक टिप दूंगी इन सभी की चाबी, कि आप, मैंने जितनी भी आपको टिप्स बताई हैं उनको आप फॉलो करने के साथ साथ आप लोग कोई भी जो ही नहीं, आप सारी जो चीज़ें मैंने बताई उनको फॉलो कीजिए। कोई दो तीन आप चीज़ें भी फॉलो करेंगे, पर उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उसको रेगुलर करें। अगर आप रेगुलर नहीं करेंगे, आप 2-3 दिन करके छोड़ देंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। परंतु आप अगर रेगुलर करेंगे उसको तो आपको बहुत ही ज़्यादा आपके फ़ायदा होगा और आप थोड़े दिन में देखेंगे कि आपका जो IQ लेवल है वो कैसे आपका इंक्रीज हो रहा है। आपका IQ लेवल, आपको खुद को फील होगा कि अब मैं चीज़ें जो हैं मुझे जल्दी याद हो रही है, मैं भूल नहीं रहे हैं और इस तरह से आप अपना IQ लेवल बढ़ा सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और जो मेरी वीडियो में जो नए लोग हैं वो
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। और आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।